बिहार के विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आगाज हंगामेदार रहा। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही बीजेपी के सदस्यों ने सदन के बाहर जोरदार हंगामा किया। हाथों में पोस्टर लिए बीजेपी विधायकों ने राज्य में अपराध, भ्रष्टाचार और जातीय जनगणना में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की। हालांकि शीतकालीन सत्र में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी माले विधायकों ने, जिन्होंने इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में खुलेआम फिलिस्तीन का समर्थन कर दिया। शोक प्रस्ताव में 1 मिनट के मौन के दौरान भी सदन शांत नहीं रह सका। वाम दलों ने इजराइल फिलिस्तीन जंग में इजराइल का पक्ष लेने के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। ये शोक सभा आपने मनाया है और उनके आत्मा के शांति के लिए आप खड़े हैं, आप शांति बनाए रखें। सदन में मौजूद वाम दलों के विधायकों ने केंद्र सरकार के फैसले की निंदा की, तो लगे हाथ दिवंगत विधायकों के लिए शोक सभा संपन्न होने के बाद स्पीकर से गाजा में मारे गए फिलिस्तीनियों के लिए भी 1 मिनट का मौन रखने की मांग कर दी। बीजेपी विधायकों ने इसका पुरजोर विरोध किया और सदन में हंगामा मच गया। वाम दलों की ये मांग सत्ताधारी जेडीयू को भी नागवार गुजरी। बीजेपी विधायक तो भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। अपने सहयोगी वाम दलों की मांग से नाराज जेडीयू विधायक संजीव कुमार ने कहा कि जिस तरह से हमास ने इजराइल में घुसकर महिलाओं के साथ रेप किया, बच्चों के साथ दरिंदगी की, उसका समर्थन करना आतंकवाद का समर्थन है और ऐसे लोगों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। जनता का जनसंहार कराना बंद करो। भारत ने संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव जो शांति के पक्ष में था, युद्ध रोकने के पक्ष में था, उस प्रस्ताव से क्यों भाग गया? आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है कि नरेंद्र मोदी ने उस प्रस्ताव का समर्थन नहीं करके भारत को शर्मसार किया है। भारत की विदेश नीति को अमेरिका, इजराइल गठजोड़ की धुरी के सामने गिरवी रख दिया है। इसलिए हम मांग करते हैं कि बिहार विधानसभा के परिसर से भी और बिहार विधानसभा में मांग करेंगे कि बिहार की जनता की तरफ से बिहार विधानसभा फिलिस्तीन की जनता की आज़ादी की लड़ाई को मांग को समर्थन करे, उनके प्रति हमदर्दी दिखाए। ऐसे विधायक जो हमास के प्रति, हिजबुल्लाह के प्रति, तालिबान के प्रति, आईएसआई के प्रति, आईएसआईएस के प्रति, कितने भी जो जितने आतंकवादी संगठन हैं दुनिया के, उनके अगर तारीफ कर रहे हैं, उनके प्रति अगर संवेदनशीलता अपनी दिखा रहे हैं, तो उनको भी गाजा पट्टी भेज दें। भारत में रह करके हमास का शोक सभा करने की इजाजत मैं नहीं देना चाहता हूं आपको। आप गाजा पट्टी जाइए, मैं ये चाहता हूं उनको भेजें। वो ऐसे विधायक हैं जो आपके ही गठबंधन के। अरे हमारे गठबंधन के, तो इसका क्या मतलब? आप खुद से कुछ बोलिएगा। इन पे तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। जो कानून व्यवस्था बिहार में फेल है, साथ ही तुष्टीकरण की नीति पर सरकार चल रही है। 1902 के सर्वे में कहीं भी जिस कब्रिस्तान का जिक्र नहीं है, गरीबों को बसने के लिए, आवास के लिए घर नहीं है। सरकार ने बड़ी मात्रा में वैसे जमीन को घेरवा करके लैंड जिहाद किया है। धर्मांतरण की मुद्दा भी चल रही है और समाज में तुष्टीकरण नीति और जातिवाद का जहर घोल रही है सरकार। बीजेपी विधायकों ने भी सदन के भीतर और बाहर महागठबंधन सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी ने जातीय गणना की खामियों और कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर महागठबंधन सरकार पर सवालों की झड़ी लगाई, तो लगे हाथ तेजस्वी यादव से इस्तीफे की भी मांग की। देखिए 1931 में जातीय गणना हुई थी। उस समय बिहार के अंदर 12.7% यादव थे। उनकी संख्या बढ़कर 14.3 हो गई। अब मुसलमानों की आबादी 1931 के अंदर आज का जो बिहार है उसमें 14.6 था, जो बढ़कर 17.7 हो गया। तो आपकी जो लालू जी के दबाव में कुछ जातियों की संख्या बढ़ा दी गई और जो अति पिछड़ा समाज है, जिसको आप कहें कि 36% है, वो 36 से काफ़ी ज़्यादा है। इस सर्वेक्षण कराने के तो हम पक्ष में थे, ये हमारी सरकार का निर्णय है, लेकिन आपने तो अति पिछड़ों की हकमारी कर दिया है, अति पिछड़ों को धोखा देने का काम किया है। समाज में तुष्टीकरण नीति और जातिवाद का जहर घोल रही है सरकार। प्रखंड में, पंचायत में, जिला में, सचिवालय में बिना पैसे दिए कोई काम नहीं हो रहा है। मृत्यु प्रमाण पत्र तक भी बिना पैसे का नहीं मिल रहा है। राशन कार्ड
2000 रुपया देने पर बन रहा है। बढ़ा दिया गया या घटा दिया गया तो कौन सा आधार पे बोल रहे हैं? अनुमानित। हम लोग के पास तो साइंटिफिक आंकड़ा है भाई, उनके पास कौन सा आंकड़ा है? ये ना बताइए बढ़ाया या घटाया, किसी बेस पे ना बोलेंगे तो कौन से बेस पे बोल रहे हैं? सब बकवास। रविवार को अमित शाह के मुजफ्फरपुर दौरे से ही ये साफ हो गया था कि बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बीजेपी का एजेंडा क्या होगा। शाह ने यह भी तय कर दिया था कि 2024 में बीजेपी जाति आधारित गणना का पुरजोर विरोध करेगी। अमित शाह ने आरोप लगाया था कि जातीय गणना में मुस्लिमों और यादवों की तादाद जानबूझकर बढ़ाई गई है। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के मौजूदा कप्तान ने शाह को सीधी चुनौती दी कि अगर बिहार की जातीय गणना में गड़बड़ी है तो फिर केंद्र सरकार पूरे देश में सही जाति गणना करवा ले। सर्वे में क्या किया? यादव और मुस्लिम आबादी बढ़ाकर ईबीसी की आबादी को कम किया। अति पिछड़ा को अन्याय करने का काम ये लालू नीतीश की जोड़ी ने किया है। आप कह रहे हैं कि आंकड़ा गलत है। अरे भाई आंकड़ा अगर गलत है तो आपका आज ऐलान कर देते मुजफ्फरपुर में कि हम देश भर में जाति आधारित जनगणना कराएंगे और बिहार में जो गलत आंकड़ा है उसको हम गलत साबित करेंगे। तो ये क्यों आते हैं बिहार इस तरह की फजूल बात करने के लिए? बिहार में आपने कहा कि अति पिछड़ों की संख्या घट गई। अरे पिछड़ों की संख्या घट गई, अति पिछड़ों की संख्या 37% है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में नीतीश सरकार जाति गणना की विस्तृत रिपोर्ट सदन के पटल पर रख सकती है। सामान्य प्रशासन विभाग के सूत्रों के मुताबिक सदन में इस रिपोर्ट के सामाजिक आर्थिक आंकड़ों को भी पेश किया जा सकता है। यानी शीतकालीन सत्र के हंगामेदार होने के आसार साफ दिख रहे हैं। संहार कराना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अमेरिकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।